तो एपिसोड के स्टार्ट में देखते हैं कि रात भर हो चुकी है लेकिन साकुटो बिल्कुल भी नहीं सोया है क्योंकि उसके बगल में एक हॉट लेडी सोई हुई है। तो उसके बाद देखते हैं कि साकुराजिमा माई बोलती हैं कि तुम रात भर क्यों नहीं सोए हो। तो उसके बाद साकुटो बताता है कि वेल तुम मेरे बगल में सोई हो एंड मुझे बहुत अजीब लग रहा है। तो साकुराजिमा माई बोलती है वेल मैं तो सो गए थे। तो साकुटो बोलते तुम ऐसे कैसे सो सकती हो। तो साकुराजिमा माई बोलती है कि चलो अब हमें स्कूल चलना चाहिए क्योंकि घर पे लोग चिंता कर रहे होंगे। तो उसके बाद देखते हैं कि जो अपनी साकुराजिमा माई रहती है वो एक पिल्ले को पकड़ती है बट पिल्ला भी उन्हें नहीं देख पाता है एंड साकुराजिमा माई थोड़ा सा सैड हो जाती हैं। फिर उसके बाद देखते हैं कि यार वो लोग स्कूल जाते हैं एंड बहुत सारे बच्चे भूल चुके हैं साकुराजिमा माई को एंड साकुटो सबसे पूछता है कि साकुराजिमा माई कोई जानता है, लेकिन मिस कानो को अभी भी मालूम है कि कौन है साकुराजिमा माई एंड वो बताते हैं कि बहुत सारे बच्चे भूल चुके हैं साकुराजिमा सेनपाई को। तो उसके बाद साकुटो बोलते हैं कि इसका कोई इलाज है एंड कानो ये बोलती है कि लगता है कि तुमने रात भर नहीं सोया था। तो उसके बाद साकुटो बोलता है हाँ। तो उसके बाद वो बोलता है क्या तुम भी नहीं सोई थी। तो उसके बाद कानो बोलती है कि हाँ मैं भी नहीं सोई थी एंड उसके बाद कानो बताती है कि मेरी एक थ्योरी ये कहती है कि जो बंदा सो जाता है एंड जिसने भी अभी तक ऑब्जर्व नहीं किया है अपने साकुराजिमा सेनपाई को वो उन्हें भूल जाता है। एंड मतलब कि अगर अपना साकुटो रात में सो गया होता बगल में साकुराजिमा माई को तो वो उन्हें भूल चुका होता है। समझ रहे हो ये बात। एंड साकुटो बोलता है कि ये तो बहुत ज़्यादा क्लोज था, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि मैं सोया नहीं। एंड उसके बाद देखते हैं कि साकुराजिमा माई बोलती है कि वेल तुम्हें ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, तुम जाओ अपने घर पे मज़े करो, वैसे भी मुझे अकेले रहने की आदत है। लेकिन साकुटो को अब रात भर सोना नहीं है। तो उसके बाद वो देखते हैं वो ड्रग्स का यूज़ करता है जिससे उसे नींद ना है एंड उसके बाद वो पावर मेडिसिन का भी यूज़ करता है जिससे उसकी एनर्जी बरकरार रहे एंड वो अपनी बहन से बोलता है कि मेरे पीरियोडिक टेस्ट है कल से, तो मैं रात भर पढ़ाई करने वाला हूँ। एंड वे आर वो देखते हैं कि वो बहुत कुछ लिख देता है माई सान के साथ जितना भी मेमोरी है एक कॉपी के अंदर। उसने यहाँ तक भी लिख दिया है कि वो किस तारीख को वो उससे मिलता है एंड वो क्या चीज़ है, मतलब वो एक सेलिब्रिटी है। एंड उसके बाद माई सान बोलती है कि तुम्हें लेट कैसे हो गए एंड उसके बाद माई सान बोलती लगता है तुम बहुत ज़्यादा थके हो एंड तुम काफ़ी ज़्यादा पढ़ाई भी लग रहा है किए हो। तो उसके बाद माई सान बोलती है कि तुमने अपने ड्रेस को भी सही से नहीं पहना है, तुम तैयार हो जाओ स्कूल के लिए लेट हो रहा होगा। तभी साकुटो पूछता है कि तुम्हारे तो एग्जाम चल रहे होंगे। तो उसके बाद माई सान बोलती है कि हाँ मेरे एग्जाम चल रहे होंगे। तो साकुटो बोलते हैं तुम चीटिंग कर सकते हो, लेकिन माई सान बोलती है मैंने सारे होमवर्क किए हैं। तो साकुटो बोल सकते हो तुम इनविजिबल हो तो तुम तो आराम से कर लोगे, वेट तुम्हें तो टीचर देख नहीं सकते तो तुम्हें आंसर सीट ही नहीं मिलेगा। एंड उसके बाद साकुटो एग्ज़ाम में बैठता है बट उसे भूलना नहीं है कि साकुराजिमा माई उसके लाइफ में बहुत कुछ है, इसीलिए उसने रात भर सोया नहीं था एंड उसे बहुत नींद आती है बट कैसे भी करके वो एग्ज़ाम को कर लेता है पास। तभी साकुटो पूछता है कानो से कि क्या तुम्हें साकुराजिमा माई सेंपाई के बारे में पता है। तो उसके बाद वो बोलते हैं कि ये कौन है। तो उसके बाद साकुटो समझ चुका है कि ये भी भूल चुकी है। तो उसके बाद साकुटो बोलता है कि मुझे कैसे भी करके सोना नहीं होगा एंड मुझे इसका एक ना एक सोल्यूशन निकालना ही होगा। दूसरा दिन हो चुका है एंड साकुटो की हालत बहुत ख़राब है। कुनिमी बोलता है कि यार तुम्हारी हालत तो बहुत ख़राब है, अब बस साकुटो ही जानता है साकुराजिमा माई को, अभी हमें एनिमे में पता है जितना। एंड साकुराजिमा माई को पता चल चुका है कि जो साकुटो है वो बहुत ज़्यादा कुछ कर रहा है उसके लिए। तो उसके बाद देखते हैं कि वो घर पे आती हैं एंड साकुटो को वो बोलते हैं कि मैं तुमको आज पढ़ाऊंगी। तो उसके बाद साकुटो बोलते हैं आप बनी ड्रेस में आ सकते हो। तो उसके बाद वो बोलती हैं कि नहीं मैं बिल्कुल भी उस बनी ड्रेस में नहीं आऊँगी क्योंकि तुम्हारे दिमाग में गंदे थॉट आएंगे, बल्कि मैं तुम्हें पढ़ाने आई हूँ। तो उसके बाद साकुटो बोलता है कि तुम क्या पढ़ाओगे। तो वो बोलती है कि मैं तुम्हें जैपनीज़ लिटरेचर पढ़ाऊँगी। एंड उसके बाद वो उसे वर्ब के बारे में बताती है, मुझे बताने की ज़रूरत, बट वो बताती है कि वर्ब वो होता है जो कि फ्यूचर टेंस में या फिर हेल्पिंग वर्ब फ्यूचर होता है। तो उसके बाद देखते हैं कि जो अपना साकुटो है उसे याद आ जाता है बट उसके बाद साकुटो को बहुत जोर की नींद आती है। हमें पता चलता है कि जो माई रहती है वो उसकी चाय में कुछ मिला चुकी रहती है। जी हाँ, वो एक मेडिसिन डालती है जिससे उसे तुरंत नींद आ जाए। एंड उसके बाद माई बोलती है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो साकुटो, तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, अब ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें अपनी लाइफ पे ध्यान देना चाहिए। तो उसके बाद वो बोलती है कि थैंक यू सो मच इतना कुछ करने के। एंड साकुराजिमा माई बोलती कि मैं तुम्हें भूलना भी नहीं चाहती हूँ बट यही हमारी आखिरी मुलाकात होगी। वेल उसके बाद वो बोलती है सॉरी एंड गुड बाय एंड वो वहाँ से चली जाती है। एंड साकुटो की नींद खुलती है, उसकी बहन उठाती है एंड वो बोलती है तुम लेट हो रहा होगा, तुम्हें एग्ज़ाम भी देना है। तो उसके बाद साकुटो बोलता है तुमने तो मेरी ज़िंदगी बचा ली। तो उसके बाद उसकी बहन बोलती है कि ये ड्रेस कौन सा है। तो साकुटो बताता है कि ये ड्रेस मैंने तुम्हारे लिए खरीदी है। तो उसके बाद उसकी बहन बोलती है कि तुम पागल हो, मैं इतनी छोटी ड्रेस अभी से नहीं पहनने वाली हूँ। तो उसके बाद साकुटो एक डायरी देखता है जिसमें लिखा रहता है एक ऐसी स्टोरी जिस पे तुम्हें विश्वास नहीं होगा बट तुम इससे अपनी एक गर्लफ्रेंड बना सकते हो। एंड उसके बाद वो बताता है कि एक बहुत फेमस सेलिब्रिटी है जिससे तुम दोस्ती कर सकते हो एंड इसमें सब कुछ लिखा रहता है जो अभी अपने साकुटो ने किया है माई सान के साथ।
एंड उसके बाद खुनिमी बोलता है साकुटो से कि तुम कल से मुकाबले आज काफ़ी ज़्यादा फिट लग रहे हो, कल तो तुम मुझे ज़ॉम्बी लग रहे थे। तभी साकुटो को लगता है उसे कोई देख रहा है एंड उसे कुछ अजीब तरीके का फीलिंग आता है। तो कभी कानो-सान रहती हैं, वो साकुटो को एक लेटर देती हैं। तो उसके बाद साकुटो बोलता है क्या ये एक लव लेटर है? तो उसके बाद कानो बोलती है बिल्कुल भी नहीं। तो उसके बाद देखते हैं कि कानो उसे पढ़ती है। अगली सीन में देखते हैं कि काफ़ी खतरनाक क्वेश्चन आए हैं साकुटो के एग्ज़ाम में एंड उसके बाद देखते हैं कि साकुटो देखता है एंड उसके बाद उसे काफ़ी ज़्यादा अजीब लगता है क्योंकि ये क्वेश्चन जैसे लग रहा था कि उसने कहीं ना कहीं तैयार किया है एंड वही क्वेश्चन माई-सान ने साकुटो को करवाया था। तो साकुटो की आंख से आंसू गिरता है एंड वो बोलता है कि मैं ऐसे भूल कैसे सकता था, और उसके बाद वो बोलता है कि मैं उसे ऐसे नहीं भूल सकता हूँ। मतलब साकुटो को सब याद आ चुका है एक क्वेश्चन को देखकर, समझ रहे हो ना। इतना तेज़ दिमाग तो अपना भी नहीं है भाई, फॉर्मूला भी याद भी होता तो इस बंदे को तो एक क्वेश्चन से ही सारी चीज़ याद हो गई इसकी लाइफ में जो अभी तक हुई थी। एंड साकुटो बोलता है कि मैं ज़रूर माई-सान को वापस से ढूंढूंगा एंड उसके बाद देखते हैं कि वो टीचर से बोलता है मुझे 2 नंबर लगे हैं। वो जोर से भागता है, अपने एग्ज़ाम को भी छोड़ चुका है एंड उसके बाद वो बोलता है कि मैं इसे नहीं भूल सकता, मैंने उसे प्रॉमिस किया है कि मैं उसको फिर से उसकी लाइफ को ठीक कर दूंगा। एंड उसके बाद वो बोलता है कि मैं उसे कैसे भी नहीं छोड़ सकता हूँ। एंड उसके बाद वो जाता है एकदम स्कूल के मेन एंट्रेंस पे जहाँ से सब लोग स्पीच वगैरह देते हैं एंड उसके बाद वो बोलता है सबसे चिल्लाकर, मैं साकुटो क्लास 2A का और मैं क्लास 3A के साकुराजिमा माई से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। एंड ये बात ये बहुत ज़ोर से बोलता है एंड सारे बच्चे बोलते हैं कि आखिर इसे क्या हुआ, क्योंकि सबको मालूम है कि जो अपना साकुटो वो एक बार हॉस्पिटल में गया हुआ था एंड जो साकुटो रहता है वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है कि मैं साकुराजिमा माई को बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। एंड एक टीचर जाता है, वो बोलते हैं लगता है ये पागल हो गया है। एंड उसके बाद वो बोलता है कि मैं उसे किस भी करना चाहता था एंड वो बहुत ज़्यादा क्यूट थी। एंड उसके बाद साकुटो बोलता ही है लेकिन पीछे से आ जाती है अपनी बनी गर्ल, जी हाँ साकुराजिमा माई, एंड वो बोलती है शांत रहो और चुप। साकुटो बोलता है कि मैं बहुत खुश हूँ कि तुम यहाँ पर आई हो। तो उसके बाद देखते हैं साकुराजिमा माई रोने लगती है। वो बोलती है तुमने मुझसे झूठ बोला, तुम बोले थे कि तुम मुझे भूलोगे नहीं। तो उसके बाद वो जाती है पास में एंड उसे जोर का झापड़ देती हैं। तो साकुटो बोलता है ऐसा क्यों? तो साकुराजिमा माई बोलती है कि तुम मुझे ऐसे कैसे भूल सकते हो। तो साकुटो बोलता है प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। और उसके बाद साकुराजिमा माई बोलती है तुम भूल क्या रहे थे, मुझे सुनाई नहीं दिया, तुम फिर से जरूर बोलना। तो उसके बाद साकुटो बोलता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। तो साकुराजिमा माई उसके पैर को पकड़ लेती है और वो बोलती है कि सच से बताओ। तो उसके बाद साकुटो बोलता है साकुराजिमा माई सेंपाई आई लव यू। तो उसके बाद वो बोलती हैं वेल इस बात को याद रखना एंड ये बात मुझसे दोबारा 1 महीने बाद बोलना। एंड उसके बाद देखते हैं कि साकुराजिमा माई भी चिल्लाकर बोलने लगती है कि साकुटो एक अच्छा लड़का है, तुम्हें बुरे ख्याल नहीं रखने चाहिए। एंड गेस व्हाट, सबको याद आ चुका है साकुराजिमा माई के बारे में। अगर साकुराजिमा माई की पूरी डिटेल एक इंसान को बता जो कि पहले भूल चुका है, जानता भी नहीं साकुराजिमा माई को, तो वो जान जाएगा साकुराजिमा माई को एंड वो पहचान भी पाएगा साकुराजिमा माई को। मतलब कि यार अभी भी एक पॉजिटिव वे है जहाँ से साकुटो ठीक कर माई-सान की लाइफ। एंड यार इसी के साथ बनी गर्ल सेंपाई का एपिसोड नंबर 3 खत्म हो जाता है।